इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनटीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनटीएससी एग्ज़ाम यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में। जिस प्रकार से 12th पास किसी बच्चे के लिए नीट का एग्ज़ाम या जेई मेंस का एग्ज़ाम निकालना एक बड़ी बात होती है, उसी प्रकार से किसी कक्षा 10 के बच्चे के लिए, क्लास 10 के बच्चे के लिए एनटीएससी एग्ज़ाम निकालना भी एक ड्रीम होता है। कई बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इसमें बच्चों को बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें क्लास 11 12th में भी स्कॉलरशिप मिलती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलती है और उसके आगे भी आप पढ़ाई करते हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप कौन कौन से कंडीशन में मिलती है, उसकी क्या सिचुएशन होती है, उन सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक देख सकते हैं, वहां से जाके पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बताएंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम जो होता है पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें पेन भी होता है पेपर भी होता है, यानी आपको ऑनलाइन पेपर नहीं देना होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। और आंसर जो होता है आपको ओएमआर सीट पे पेंसिल से डार्क कलर के डार्क करना होता है, पेंसिल से आपको डार्क करके उसमें सबमिट करना होता है। एग्ज़ाम के मीडियम की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश, हिंदी या कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर स्टेज 2 की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा, यानी इन्हीं दोनों मीडियम में सेकेंड स्टेज में आपका पेपर होगा। टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है 120 मिनट सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है। बट ऐसे कैंडिडेट जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए 150 मिनट यानी 150 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी दे विल गेट 30 मिनट मोर इन कंपेरिजन टू दी नॉर्मल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो जो एनटीएससी का जो पेपर होगा, पहला जो पेपर होगा वो स्टेट लेवल पर अलग अलग तरीके से बनेगा और जो सेकेंड लेवल का पेपर होगा उसको एनसीईआरटी खुद डिज़ाइन करती है। अब यहाँ पर हम आते हैं एनटीएससी एग्ज़ाम स्टेज 1 के पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो स्टेज 1 में जो एग्जामिनेशन डेट अभी जो तय की गई है, ऑलरेडी कोरोना के चक्कर में जो अभी तक नवंबर में एग्ज़ाम हो चुका होता था, बट अभी जैसा कोविड-19 का जो सिस्टम चल रहा है, अब थोड़ा थोड़ा स्कूल वगैरह खुलने लगी हैं तो अब डेट डिसाइड की गई है और ये डेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है वो आपके किसी आसपास के ही किसी स्कूल में होता है। तो जो दिसंबर 12 तारीख को मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार इन सभी जगहों पर 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा और 13 दिसंबर को बाकी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में एग्ज़ाम होगा। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। और जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, मैट और सेट दोनों एक ही दिन होंगे, यानी 12 तारीख को सिर्फ इन राज्यों में और इस यूनियन टेरिटरीज में होगा और 12 तारीख को ही दूसरा भी पेपर होगा। दोनों का टाइमिंग अलग अलग रहेगा। देखिए जैसे जिनका पेपर 13 को है उनका पेपर 13 को ही दोनों पेपर हो जाएंगे, जिनका पेपर 12 तारीख को है उनका पेपर 12 तारीख को दोनों को हो जाएगा। यानी 12 दिसंबर को सिर्फ इन राज्यों का पेपर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ के जो बच्चे होंगे वो 12 तारीख को एग्ज़ाम देंगे स्टेज 1 का और बाकी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बच्चे 13 दिसंबर को एग्ज़ाम देंगे। ये 13 दिसंबर इसी साल। ठीक है, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होगी सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी टाइम पे एंट्री मिलेगी। एंट्री आपको थोड़ा पहले मिलेगी, क्योंकि आपको अपने सीट पर जाकर बैठना होगा, आपको अपना रोल नंबर दिया जाएगा, आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी। अब कोरोना के सिस्टम में तो आपको लगभग 1 घंटा पहले बुलाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना है। 9:30 से आपको बिल्कुल एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करने और OMR को मार्क करने का चांस यहाँ पर दिया जाएगा। तो 9:30 AM टू 11:30 AM यहाँ पर एग्ज़ाम होगा आपका। 2 घंटे यहाँ पर हो गए, यानी 120 मिनट मिलेंगे आपको। बट फिजिकली चैलेंज जो है उनको प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और आपका मैट का पेपर पहले होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट पहले होगी, फिर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट दूसरे पेपर में होगा और इसका जो टाइमिंग होगा आपको बीच में गैप दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 1:30 यानी 1:30 बजे से 3:30 बजे तक
आपको फिर से दूसरा पेपर होगा 1:30 PM टू 3:30 PM, और फिर से 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा जो विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी, यहाँ पर 100 ही क्वेश्चन होंगे। और टोटल मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट और 100 मार्क्स आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों में आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और 100 मार्क्स क्वेश्चन को करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं, बट यहाँ पे जो 20 मिनट होता है वो लगभग हम OMR शीट को डार्क करने, फिल करने और साइन करने में वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आप समझ के चलिए कि पर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही यहाँ पर मिलने वाला है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 120 मिनट नॉर्मल, और जो एबनॉर्मल हैं उनको 150 मिनट, और VC का मतलब है विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपको सिलेक्शन होना है तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। तो 32% फॉर SC एंड ST एंड PWD कैंडिडेट्स, जो इनको 32% मार्क्स मैथ में भी लाना होगा। और अगर अदर कैटेगरी की बात करें जनरल और OBC को, तो उनको 40% मार्क्स यानी 100 में से 40 इनके लिए लाना कंपलसरी है। और SC ST और PWD कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए सिर्फ 32 नंबर लाना आवश्यक है। और सेम दूसरे पेपर में भी यही है, आपको दोनों पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। मान लीजिए आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 100 मार्क्स आ गया, और अगर किसी जनरल कैंडिडेट का 35 मार्क्स आ गया यानी आपको 2 नंबर क्रॉस करना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको गेन करना है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो नो निगेटिव मार्किंग है, आप रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन है, अगर आप उसको सही नहीं है, आपको बिलीव नहीं है कि आंसर होगा या कन्फ्यूजन है, तो भी आप उसमें टिक मार कर सकते हैं, ठीक है। और हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, यानी अभी इसमें निगेटिव मार्किंग आपको नहीं की जाएगी। स्टेज 2 एग्ज़ाम की बात करें, स्टेज 2 का एग्ज़ाम कब होगा? स्टेज 2 का एग्ज़ाम जब आप स्टेज 1 में सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपका यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने के बाद आप अपना जो रैंक देखेंगे और देखेंगे आपने क्वालिफाई किया है स्टेज 1 की नहीं किया है। फिर उसके बाद आप जो 13 जून को फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो एग्ज़ाम सेकंड होगा, ठीक है। स्टेज 2 का एग्ज़ाम आप जून 13 को दे सकते हैं, ठीक। और इसकी भी जो डेट है वो फिक्स है, इस सभी स्टेट के लिए एग्ज़ाम टाइमिंग सेम रहेगा जैसे स्टेज 1 में था, और पेपर भी आपका सेम रहेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे 9:30 AM टू 11:30 AM और 1:30 PM टू 3:30 PM। पहले मैथ का पेपर होगा, फिर सेट का पेपर होगा। और टोटल क्वेश्चन भी जैसे स्टेज 1 में थे, टोटल मार्क्स जैसे ही स्टेज 1 में थे, और टोटल एग्जाम ड्यूरेशन जैसे वो स्टेज 1 में था, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे स्टेज 1 में था, सेम टू सेम वही रहेगा कैटेगरी वाइज। और यहाँ भी आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये थी पूरी कंप्लीट डिटेल कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा 2020-21 के सेशन के लिए। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका एग्ज़ाम कब है, दिसंबर में 12 तारीख और 13 तारीख। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो राज्य है, अगर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार नहीं है तो आपका 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। और अभी आपके पास बहुत ही कम समय बाकी है, अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाकी हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी लोग बहुत पहले से करते हैं, जब बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं में होता है तभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमने कई सारे सैम्पल पेपर और बाकी चीज़ें अपलोड की हैं, और हमने कुछ सैम्पल पेपर हमने वीडियो के माध्यम से भी आपके लिए अवेलेबल करवाया है हमारे चैनल पे। और आपके स्टेट का एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ हो रहा है, और कुछ स्टेट के एग्ज़ाम फॉर्म आज की डेट में रिलीज हो चुके हैं, तो आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल से मिलेगी। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने जो मित्र, जो फ्रेंड और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स आपके अगर पढ़ते हैं, इसको देख रहे हैं, जिनको आवश्यक है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।